स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गति। हम पढ़ रहे थे पहले जीवों का वर्गीकरण। उसमें हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप पढ़ा था, ठीक है। उसका बायोलॉजी पार्ट अब हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं, गति। तो गति हमारा पहला चैप्टर है, भौतिक विज्ञान इकाई 3 का। गति किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के साथ समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है, उसे हम गति कहते हैं, ठीक है। जैसे चलती हुई ट्रेन, ठीक है। विराम अवस्था या विराम क्या होता है, तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो उसे हम विराम अवस्था में कहते हैं। जैसे कक्षा की दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड, फर्श, ठीक है, मेज पर रखी वस्तु या मेज, ये सब क्या है, हमारे विराम अवस्था। अब गति की सापेक्षता क्या होती है, ठीक है ना। एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है, ठीक है। एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु क्या होगी, या तो गति अवस्था में होगी या विराम अवस्था में होगी, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, गति की सापेक्षता कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर रखी कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम की स्थिति में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि क्या है, पृथ्वी गतिशील है। अब पृथ्वी गतिशील है तो पृथ्वी की मेज पर रखी हुई वस्तु भी पृथ्वी के साथ थोड़ा सा मूव कर रही है, लेकिन ये निर्भर करता है कि हम किस बिंदु से उसे देख रहे हैं। ये हमारा गति की सापेक्षता कहलाती है, ठीक है। ठीक, किसी वस्तु की गति की अवस्था और विराम अवस्था ज्ञात करने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु अवश्य लेना होता है। इस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की अवस्था का वर्णन के लिए उस वस्तु के मूल बिंदु से लगभग मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी दिशा बतानी होती है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है ये कि अगर जो है किसी गांव में एक स्कूल है, रेलवे स्टेशन से जो उत्तर दिशा में निर्धारित सापेक्ष किया गया है, अतः यहाँ रेलवे स्टेशन क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया, ठीक है। तो गतिशील अवस्था में समय के साथ साथ वस्तु की मूल बिंदु दूरी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। परंतु यदि इसमें परिवर्तन ना तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, तो वस्तु की गति अवस्था तथा विराम अवस्था सापेक्षता ही संभव होते हैं, ठीक है। अब गतियों के प्रकार। गतियाँ कई प्रकार की होती हैं। सरल रेखीय गति, जब कोई जो है वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक वक्र या वृत्त के चारों ओर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर अधिकतम दूरी तक गति करती है तो उसे एक दोलन या दोलन गति कहते हैं। अनियमित गति, इसमें कोई निश्चित दिशा में नहीं करती और दिशा निरंतर बदलती रहती है, उसे हम अनियमित गति कहते हैं। क्लियर। अदिश एवं सदिश राशियाँ, ठीक है। अब हमारा अदिश एवं सदिश राशियाँ आते हैं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हमारी दूरी है, आयतन है, कार्य है, ऊर्जा है, ये सब हमारी अदिश राशियाँ हैं, ठीक है ना। इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल इनके मान की ज़रूरत होती है, परिमाण मान की, संख्या की, इनकी दिशा की ज़रूरत नहीं होती कि ये किस दिशा में लग रही हैं, किधर जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होती। सदिश राशियाँ, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ठीक है, ये सब क्या है,
सदिश राशियाँ हैं। अब किस दिशा में लग रहा है ये हमें बताना होता है, ठीक है। ओके, सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण जो है उनके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाकर किया जाता है, ठीक है। ये जैसे दिख रहा है, एक बड़े अक्षर लेते हैं और उससे व्यक्त करते हैं और उसके ऊपर तीर लगाकर व्यक्त करते हैं। ये सदिशों का निरूपण कहलाता है, ठीक है। और दिशा के हिसाब से निरूपित किया जाता है। दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन क्या है, ठीक है ना। तो दूरी हमारी अदिश राशि है, अभी हमने पढ़ा था, और विस्थापन हमारे क्या है, सदिश राशि है। दोनों को हम मापते किस में है, मीटर में है, ठीक है। एक सी प्रतीत होती है परंतु ये नहीं। दूरी क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन क्या है, किसी गतिशील निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम ए से बी, ए आर बी से भी जा सकते हैं, ए पी बी से भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा पथ जो है वो क्या है, ए क्यू बी। तो विस्थापन हमारा हो गया ए क्यू बी, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं।